हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पी के क्रिएटिव नॉलेज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश के क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, मतलब उसके क्या क्या भौतिक गुण हैं। तो आज हम इसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश क्या होता है, तो इसकी हम आपको दो परिभाषाएं बताएंगे और आपको जो अच्छी लगे आप उसे याद कीजिए। तो पहला तो प्रकाश वह माध्यम है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। या अगर हम दूसरी परिभाषा पढ़नी चाहें तो दूसरे भी लिखाते हैं आपको। प्रकाश वह माध्यम है जिसके आपतित परावर्तित होने पर वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं, जैसे कि जब हम किसी वस्तु हम कोई जब वस्तु देखते हैं तो हमें तो अंधेरे में वस्तुएं दिखाई नहीं देती, लेकिन जब किसी टॉर्च को या फिर किसी प्रकार की बत्ती को ले लेते हैं और जब उसको वस्तु पर मारते हैं तो टॉर्च से प्रकाश निकलता है और वो वस्तु पर पड़ता है सीधे। तो वस्तु पर प्रकाश जाता है, फिर उससे टकरा कर दोबारा हमारी आंखों तक वापस आता है, तो हम वस्तु को देख पाते हैं। तो यही कारण होता है कि हम अंधेरे में नहीं देख पाते हैं। और यहाँ पर जो परिभाषा लिखी गई है कि प्रकाश वह माध्यम है जिसके परावर्तित होने पर वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। तो इसमें यही माध्यम मतलब है कि हम अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रकाश होता नहीं है कि जो वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों पर पड़ सके, तो इसलिए हम नहीं देख पाते। लेकिन जब वही हम मोबाइल की टॉर्च ले लेते हैं, फिर हाथ वाली टॉर्च लेते हैं या फिर लैंप, ये सब जब ले लेते हैं और जब लाइट जलाते हैं तो उससे लाइट निकलती है, वस्तु पर टकराती है। वस्तु पर टकराने के बाद दोबारा हमारे आंखों तक वापस आती है। तो जो लाइट हमें वापस आती है, हम उसी के कारण वस्तुओं को देख पाते हैं। तो परिभाषा आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं प्रकाश के गुण के ऊपर। प्रकाश के भौतिक गुण। तो हम आज प्रकाश के कुछ विशेष गुणों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जब यहाँ पर लिखा गया कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब आप किसी टॉर्च को या फिर किसी लेजर लाइट को ले लेते हैं, जब उसको मारते हैं तो क्या प्रकाश ऐसे ऐसे जाता है? नहीं, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। तो यहाँ पर इस लाइन का यही मतलब है कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है, ना कि चारों दिशा में फैलता रहता है। आपने कभी कभी लेजर लाइट से देखा भी होगा कि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में एक निश्चित दिशा में, जिस तरफ आप टॉर्च का मुँह करे रहेंगे उसी तरफ प्रकाश जाएगा। तो अब हम दूसरा गुण पढ़ते हैं। दूसरा गुण ये होता है कि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। वो 4500 से 7800 एंगस्ट्राम तक होती है।
अब यहाँ पर एक शब्द लिखा गया प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य से मतलब है कि प्रकाश की अधिक दूरी तय करने की क्षमता को तरंग दैर्ध्य से मापा जाता है। तो यहाँ पर उससे ये मतलब है। और हम तीसरा गुण पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है तरंग। तो शायद आप लोगों ने पढ़ा हो या फिर ना पढ़ा हो, तब भी मैं आपको बताता हूँ कि तरंग उसे कहते हैं जिसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता ना हो। जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ते हैं ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि अगर हम कहीं पर, आप लोगों ने सुना भी होगा कि अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाकर बोले तो आवाज़ें सुनाई नहीं देती हैं, लेकिन अगर धरती पर बोलता है तो उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से जो ऊर्जा निकलती है वो वायुमंडल में विद्यमान कणों को मिल जाती है, और कणों के माध्यम से वह ऊर्जा हमारे कानों तक पहुँचती है और हमें ऊर्जा के कारण सुनाई पड़ता है। और उसी प्रकार जो प्रकाश है, इसे चलने के लिए कणों की आवश्यकता नहीं होती है, तरंगों के रूप में चलते हैं। तो इसलिए प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलते हैं। और दूसरा अगला, और इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पर लिखा गया कि इससे मतलब प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर इसका मतलब साफ साफ दिखाई पड़ता है कि जैसे हमारी धरती पर धूल मिट्टी के कण विद्यमान है तो इससे प्रकाश चल जाता है, लेकिन क्या अंतरिक्ष में जहाँ पर सूर्य विद्यमान है वहाँ से लेकर के हमारी धरती के वायुमंडल तक कोई कण है? तो नहीं, वहाँ पर कण नहीं, बस खाली बड़े बड़े ग्रह या फिर उनका पिंड यही सब हैं। तो वो तो इतने बड़े बड़े हैं, उनसे प्रकाश का तो कुछ हो नहीं सकता। तो मतलब प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, इसलिए उसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और अब हम प्रकाश का एक सबसे जरूरी और आखिरी गुण पढ़ने वाले हैं, पांचवा, कि प्रकाश की चाल। तो हम पांचवा गुण जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और पांचवा गुण ये कहता है कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसका यहाँ पर साफ साफ मतलब ये होता है कि जब प्रकाश सूर्य से चलता है या फिर किसी भी चीज़ से जो प्रकाश निकलता है उसकी गति इतनी तीव्र होती है कि अगर आप घड़ी में 1 सेकंड देखेंगे और जितनी देर में 1 सेकंड बीतेगा उतनी देर में प्रकाश जो होगा 3 लाख किलोमीटर दूरी तक चल चुका होगा। तो इसलिए आपने सुना होगा कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसे धरती में आने तक लगभग 8 मिनट 14 सेकंड लगते हैं। तो आपको पता चल गया कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और समय कितना लग रहा है, 8 मिनट 14 सेकंड। तो आप अगर चाहें तो बिना किसी चीज़ की सहायता के आप इन्हीं प्रकाश की चाल और समय से ही धरती से सूर्य तक की दूरी को भी निकाल सकते हैं। तो प्रकाश, इससे भी एक चीज़ हमें पता चल जाता है। और इसकी साफ साफ चाल मिल रही है 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे। अगर आप इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर आप इसको मीटर में रखना तो ऐसा रहेगा, लेकिन अगर आप इसको किलोमीटर में ही रखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। तो आशा करता हूँ कि आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आप सबको ये समझ आ गया हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।